रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रही थी अबाउट आवर AIR 2 नीट 2025 उत्कर्ष अवधिया. सो व्हाट ही वाज टेलिंग कि इन द मिडल ऑफ द नीट 2025 एग्जाम देयर वाज अ लोड शेडिंग, पावर कट हो गया था. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें रेडी रहना है. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल. In this video, we are going to discuss such NEET 2026 preparation tips that no one is talking on YouTube. जी हाँ, NCERT से पढ़ो, HC वर्मा से पढ़ो, ये सब बड़े बड़े ज्ञान की बातें तो सब कोई करते हैं. But no one discuss about those strategies that is actually going to make a difference in your NEET preparation. Okay, so shall we get started? Let's start. First and foremost, vast syllabus. नाउ नीट जो है वो 1 या 2 दिन की पढ़ाई नहीं है. ओके, सो नीट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. सो इट्स अ जर्नी ऑफ 2 years. कोई 3 साल से प्रिपेयर करता है, कोई 4 साल से प्रिपेयर करता है. नाउ इट्स अ लॉन्ग जर्नी. नाउ व्हेन योर जर्नी इज लॉन्ग, ठीक है, यू शुड फॉलो शॉर्ट टर्म गोल्स. अब वो कैसे? गो टेस्ट बाय टेस्ट. अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपका 2 हफ्ते बाद फोर्टनाइटली टेस्ट है, ओके, या फिर आपका स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट है. नाउ स्पीक ओनली दोज चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू कम इन योर यूनिट टेस्ट एंड इज गोइंग टू कम इन योर फोर्टनाइटली टेस्ट. मतलब टेस्ट बाय टेस्ट आप सिलेबस कवर करो, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करो जो आपके टेस्ट में आएगा, बिकॉज सिलेबस इज ह्यूज. ठीक है, तो अगर आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि यू माइट पैनिक और यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कंप्लीट द सिलेबस टेस्ट बाय टेस्ट. ठीक है, छोटे छोटे सिलेबस जैसे टेस्ट में होता है, बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस आते नहीं है, तो आप क्या करो, जितने भी सिलेबस आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है इन सैम्पल पेपर और फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स, प्रैक्टिस ऑल दोज पॉसिबल क्वेश्चंस. सो इससे क्या होगा कि आपका रिविजन के टाइम ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है टेस्ट के लिए कि आपको आगे जाकर अगर आप थोड़ा सा भी रिविजन कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा. यू विल फील कॉन्फिडेंट फॉर द डी डे. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन रोड मैप. अब इसमें क्या होता है कि जो नीट एस्पिरेंट्स है, अ बिग मिस्टेक दे डू, दे कीप ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस टिल फेब. ओके, नाउ सपोज यूर इन ऑगस्ट, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आप सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो. और जो बाकी के 2 महीने रहते हैं, मार्च एंड अप्रैल, in these 2 months you try to give mock test and you try to do the revision, but this is a wrong technique and most of the NEET aspirants make this mistake. But you know what toppers do? toppers लोग क्या करते हैं, ये सिलेबस तो कंप्लीट करते हैं, साइमल्टेनियसली पैरेलली रिविजन भी करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक, सपोज वो अभी सितंबर में है, so they do revise what they have studied in the month of August, in the month of July, in the month of June. So अब तक जितने भी चैप्टर्स इन्होंने, सपोज सितंबर में है तो अभी अब तक जितने भी चैप्टर्स इन्होंने पढ़ाई किया है, they revise those old chapters as well. So इससे क्या है कि इन लास्ट 2 मंथ में ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, आपका काम आसान हो जाता है, रिविजन आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर पैरेलली रिवाइजिंग. सो पैरेलल रिविजन शुड गो ऑन. इट्स नॉट दैट कि आप लास्ट में आके रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ यही 2 मंथ में रिवाइज कर रहे हो, देन थिंग्स माइट गेट हेयर्ड, राइट. सो अवॉइड दिस. एंड इनफैक्ट ये कॉमन मिस्टेक है नीट एस्पिरेंट्स में, दैट दे कीप ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस टिल द एंड, सो दे डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर रिविजन. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड. नाउ नेक्स्ट, कलर कोडिंग फॉर NCERT. अब यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही कलर के हाइलाइटर में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं NCERT में. डेफिनेशन, फैक्ट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, डेरिवेटिव्स है, तो एवरीथिंग इज मार्क्ड ऑन वन कॉमन कलर हाइलाइटर. अब इससे क्या होगा, सपोज आप रिविजन के टाइम सिर्फ फॉर्मूलाज देखना चाहते हो, यू विल नॉट फाइंड इट बिकॉज यू हैव मार्क्ड एवरीथिंग इन द सेम वन कलर. तो देयर इज वेयर इट कम्स कलर कोडिंग फॉर NCERT. इसमें क्या है कि हाईलाइट NCERT लाइन्स इन 3 कलर्स ओनली. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू यू. बट जैसे फैक्ट बेस्ड लाइन्स है, आप येलो में कलर कर दिए. एक्सेप्शंस है, आपने ब्लू में कलर किए. सो PYQs जो है आपने पिंक में कलर किए. सो इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल रिवाइज लेटर, यू विल नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट.
ठीक है। एंड एट द सेम टाइम्स अगर आप फॉर्मूलाज ढूंढ रहे हो या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ढूंढ रहे हो या कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो या एक्सेप्शन ढूंढ रहे हो, आपको पता है अच्छा ये वाला चीज़ मैंने ब्लू में मार्क किया था, ये वाला चीज़ मैंने येलो में मार्क किया था, ये वाला चीज़ मैंने ग्रीन में मार्क किया था, तो आपको ये पता होगा। एंड यू विल ओनली लुक फॉर दोज पर्टिकुलर कलर, राइट? So this is a very easy way, you know, to make your revision less hectic and more effective. Last but not the least, real exam experience. अब हालांकि मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रही थी अबाउट आवर AIR 2 नीट 2025 उत्कर्ष अवधिया. So what he was telling कि in the middle of the NEET 2025 exam there was a load shedding, पावर कट हो गया था, ठीक है. So ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें रेडी रहना है, ठीक है. अब वेदर भी बहुत बुरा था उस दिन इंदौर में, हिज एग्जाम सेंटर वाज इन इंदौर, तो वहाँ पे तूफान भी हुआ था, बहुत हेवी रेनफॉल भी हो रहा था. बट ऐसे सिचुएशन में वेदर का तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो अदर चीज़ें हैं जैसे एग्जाम सेंटर, अगर आप स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्राई गिविंग एग्जाम एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है. सो यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स. सो कहीं दूसरे लोकेशन में जाके, कहीं दूसरे कैफ़े में जाके या कोई लोकल लाइब्रेरी में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो. इससे क्या होगा, आपको एक डिफरेंट एम्बियंस मिलने वाला है इससे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप या तो कोचिंग में रहते हो या तो सिर्फ घर पे रहते हो, तो वो यू आर फेमिलियर विद दोस एनवायरनमेंट. बट आप जब किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके, डिफरेंट लोकेशन में जाके एग्जाम्स दोगे, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी रेडी फॉर द फाइनल नीट डे. दिस एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू. तो और अगर मान लो AC भी है, आपके घर में पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, नो वरीज, जस्ट स्विच ऑफ द AC, स्विच ऑफ द फैन एंड ट्राई टू गिव एग्जाम इन दैट सिचुएशन. क्योंकि जैसे अभी उत्कर्ष ने अपने इंटरव्यू में बताया कि लोड शेडिंग हो गया था, पावर कट हो गया था, बट ही वॉज काम, वो पैनिक नहीं हुआ. बिकॉज एट आकाश हम लोग ऑब्वियसली बच्चों को वैसे एम्बियंस के लिए प्रिपेयर करते हैं. हम लोग उनको डिफरेंट कोई विलेज में जाके उनको एग्ज़ाम दिलाते हैं, कोई ऐसे जगह में आइसोलेटेड प्लेस में जाके उनको एग्ज़ाम दिलाते हैं. बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, कि आप किसी दूसरे जगह पे जाके आप एग्ज़ाम दो, घर से बाहर कहीं दूसरे नियर बाय कैफ़े, रेस्टोरेंट या लोकेशन में जाके आप एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस करो. एंड अगर आप घर पे हो तो सब कुछ AC वगैरह स्विच ऑफ करके वैसे एम्बियंस में आप एग्ज़ाम दो. बिकॉज नीट यूजुअली मई में होता है और मई इज़ अ पिक समर टाइम, यू ऑल नो दैट. गर्मी बहुत होती है. सो इलेक्ट्रिक या पावर कट हो जाना इज़ ऑल्सो अनदर, बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो रिमेंबर, सो टू बिल्ड योर कामनेस, टू बिल्ड योर एग्जाम टेम्परामेंट, से मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है. यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैबिचुएटेड इन सच सिचुएशन. तभी आप जब रियल एग्जाम डे में ऐसा होगा ना कि बहुत शोर शराबा है बाहर या फिर पावर कट हो जाता है, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगे, बिकॉज आपने ऐसे सिचुएशन में एग्जाम दिया है, राइट? सो दैट वाज इट फॉर टुडे. So these were some of the preparation tips, that literally no one talks on YouTube, या फिर very few people talks on YouTube, and we thought of sharing this with you so that you can make NEET 2026 or you can ace NEET 2026 with flying colors. Thanks a lot. Do subscribe to our channel.